Hello my dear students, today I will discuss the term मोलालिटी। मैं पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आज मोलालिटी पर डिस्कशन करूंगा। तो देखो बच्चे, मोलालिटी कहा जाता है कि मोलालिटी जो होता है ना, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसी को बोला जाता है मोलालिटी। और देखो, मोलालिटी एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड इसीलिए नहीं करता है बच्चे कि ये इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस कंपोनेंट में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम लोग लेक्चर में देख रहे हैं किसको, आज के वीडियो में किसको देख रहा हूँ, मोलालिटी को देख रहा हूँ। चलो ठीक है। देखो बच्चे, मोलालिटी कहा जाता है कि मोलालिटी जो है इट इज़ जनरली represented as स्मॉल एम से। प्यारे बच्चे, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मोलालिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एम से। मोलालिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम। अब देखो, मोलालिटी का डिफिनेशन जो है कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज number of mole of solute dissolve in weight of solvent in kilogram। तो देखो, इसका डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और सब में क्या था, सॉल्यूशन था, इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, और वेट बाय वेट टाइप है ये बच्चे। अब देखो, इसमें कुछ क्वांटिटी को यदि हम लोग फिक्स कर लूँ, कहता है कि व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kilogram या 1000 ml 1 kilogram of a solvent the resulting solution is known as मोलल सॉल्यूशन बच्चे होता है। मोलल सॉल्यूशन बोलता हूँ, ये क्या है, मोलल सॉल्यूशन है। और मोलारिटी में क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन होता है। डिफरेंस है, देखो, मोलारिटी के केस में क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन होता है, और मोलारिटी के केस में क्या होता है, मोलल सॉल्यूशन होता है। तो मोलल सॉल्यूशन मीन्स क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट इज नोन एज मोलल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। अब इसमें देखो कुछ टर्म है, जैसे 1 स्मॉल m होगा बच्चे, तो इसको बोला जाएगा क्या, मोलल सॉल्यूशन बोलूँगा इसको। और m/2 स्मॉल m/2 इसको बोला जाएगा सेमी मोलल सॉल्यूशन। 5 स्मॉल m इसको बोला जाएगा पेंटा मोलल सॉल्यूशन। और m/5 इसको बच्चे बोलूँगा पेंटीमोलल सॉल्यूशन। और देखो 10 स्मॉल m होगा बच्चे, इसको क्या बोलूँगा, डेकामोलल सॉल्यूशन बोलता हूँ। m/10 इसको बोला जाएगा डेसीमोलल सॉल्यूशन। और m/100 इसको बच्चा क्या बोला जाएगा, सेंटीमोलल सॉल्यूशन। और m/1000 इसको बोला जाएगा मिलीमोलल सॉल्यूशन बच्चे बोलूँगा इसको क्या बोलूँगा, मिलीमोलल सॉल्यूशन। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आप इसको लिखो। चलो बच्चे, अब हम लोग आगे प्रोसीड करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब कहता है कि मोलालिटी जो बच्चे होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वेट बाय वेट टाइप हो गया। अब मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वेट बाय वेट टाइप है, और सब कंपोनेंट क्या था, जैसे मोलारिटी था, नॉर्मलिटी था, वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता था क्योंकि वो वॉल्यूम से इन्वॉल्वमेंट था उस सब का। इसमें क्या है, वेट से इन्वॉल्वमेंट है, तो वेट का इन्वॉल्वमेंट से टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस पॉइंट को भी लिख लें, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो बच्चा, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, और बच्चे हम लोग लिख सकता है इसको मोल केजी इनवर्स। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, या इसको हम लोग क्या लिख सकता हूँ, मोल केजी इनवर्स। अब देखो कुछ इसका फार्मूला है, हम लोग स्मॉल m इक्वल्स टू लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और हम लोग जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है, बच्चे गिवन वेट बाय मोलर मास होता है प्यारे बच्चों, मोलर मास होता है। तो हम लोग इस फार्मूला को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, m इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, इन जनरल दो फार्मूला यूज होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है बच्चों, राइट डाउन करो इसको। चलो ठीक है, अब इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो मोलालिटी से एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन देखो, एक फाइंड मोलालिटी स्मॉल m when 4 gram of sodium hydroxide dissolve in 2.5 किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, मतलब वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। तो क्या पूछ रहा है इसका बच्चे, मोलालिटी पूछ रहा है। अब देखो इस टर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले मोलर मास को फाइंड कर लूँगा प्यारे बच्चों। मोलर मास ऑफ NaOH इक्वल्स टू 23 + 16 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। तो हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें। नंबर ऑफ मोल NaOH का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम डिवाइडेड 40, 1/10 0.1 हो जाएगा। तो स्मॉल m इक्वल्स टू, अभी तुरंत फार्मूला लिखा था क्या, नंबर ऑफ मोल बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल कितना आया बच्चे 0.1, और वेट कितना है 2.5। इसको हम लोग लिख सकता हूँ कितना, 1/25 मीन्स 0.04 मोल पर केजी। ये इसका आंसर हो गया बच्चे, समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा सा टर्म था, हम लोग इसको पढ़ लिए। अब देखो बच्चे, अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम लोग रिलेशन को कुछ डेवलप कराएंगे। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद ppm होगा, उसके बाद ppb को पढ़ेंगे, तब एक पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ बच्चे। थैंक्स।